बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लखां करोड़ां नबी मुकर्रम सरकारे दो आलम ते दरूदो सलाम। अल्लाह पाक दी हम्दो सना, नबी पाक ते दरूदो सलाम तो बाद एक मुख्तसर मौजू है जिस पे मैं बात करना चाहूँगा। वो ये है कि क़यामत वाले दिन किसी भी काफिर को उसके किसी भी नेक अमल का बदला नहीं मिलेगा, लेकिन एक अमल वो है जिसका बदला नबी पाक के सख्त तरीन दुश्मन को और काफिर को भी मिला है। किस तरह, उसको मैं थोड़ा सा पीछे एक दो वाक़या दरूद पाक का सुना के वो मैं आपको सुनाना चाहूँगा और बताऊँगा कि कैसे अल्लाह पाक को नबी पाक से कितनी मोहब्बत है कि काफिर ने भी एक अमल किया नबी पाक से मोहब्बत का, तो फिर अल्लाह पाक ने उस काफिर को भी बदला दिया, उसका अजर दिया। तो सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि मैं उसको बैक से शुरू से लेके आऊँ ताकि आपको सही तरह समझ आ जाए। जब नबी मुकर्रम सरकार दो आलम की वलादत बासादत का वक़्त आया तो अबू लाब ने कहा कि जा मेरे भाई अब्दुल्ला के हाँ औलाद पैदा होने वाली है तो पता करो कि क्या पैदा हुआ। उनकी एक खादमा थी, स्वैबा उसका नाम था। तो वो जब गई तो उन्होंने पता किया तो पता चला कि नबी मुकर्रम सरकार दो आलम की सादत बासादत हो चुकी है। तो आपकी वलादत बासादत की खबर जो थी वो ले के स्वैबा जब वापस पलटी है तो अबू लाब को बताया कि अल्लाह पाक ने आपके भाई को आपके जो भतीजा हुआ है वो अल्लाह पाक ने बेटा दिया आपके भाई के घर में, अब्दुल्ला के घर में। तो नबी पाक सरकार दो आलम की जब खबर अबू लाब को दी है तो उसी वक्त अबू लाब जो था उसने वो 2 उंगलियों से अरबों में एक रवायतों को ऐसे भी बात करते हैं। उसने कहा कि जाओ स्वैबा तूने मुझे भतीजे की खबर दी है तो जाओ मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ। तो जब ये आज़ाद करने की खबर दी ना तो उसने स्वैबा को आज़ाद कर दिया, तो स्वैबा आज़ाद होगी, चली गई। तो ये इसके बाद इसी से रिलेटेड वो वाक़या जो मैं आपको सुनाना चाहूँगा कि नबी मुकर्रम सरकार दो आलम ने जब अपने नबूवत का ऐलान किया तो कुछ लोगों ने ईमान कबूल किया, कुछ लोगों ने ना किया। तो ऐसे सिलसिला चलता रहा। नबी पाक के कबीले से भी बहुत सारे लोगों ने इस्लाम कबूल किया, बाज़ों ने ना कबूल किया। तो अबू लाब और अबू जाहल ये तो बड़े सख्त तरीन दुश्मन बन गए। जब नबी पाक सरकार ने ऐलान नबूवत किया तो बहुत तरह तरह की इन्होंने मुश्किलात की। वो तो लंबा किस्सा मैं नहीं बयान करता, मुख्तसर करूँगा। तो चलते चलते एक वक़्त आया कि हज़रत अब्बास इब्ने मुतलब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो थे वो बैठे थे। तो उन्होंने ये बात शुरू की नबी पाक सरकार दो आलम से कि या रसूल अल्लाह मैं एक बात करना चाहता हूँ कि जब आपको दाई हलीमा ले गई अपने घर तो मैंने देखा था कि जब आप उस दिन 14वीं की रात थी जब मैं दाई हलीमा के घर आपको देखने गया, आपकी ज़ियारत करने गया, तो मैंने देखा कि जब चांद जो था वो जब आप उसमें पंगूड़े में झूले में जब झूले झूल रहे थे तो जैसे जैसे आपका हाथ घूमता था, आपकी उंगलियां हाथ की घूमती थी, तो उसी तरह चांद जो था वो आपके साथ ऐसे था जैसे आपकी उंगलियों के इशारों पे चल रहा है, वो आपके साथ जैसे खेल रहा है। तो हज़रत अब्बास इब्ने मुतलब रज़ी अल्लाह ताला को नबी पाक सरकार ने फरमाया कि चाचा जी मैं आपको इससे एक ज़्यादा भी हसीन वाक़या सुनाऊं। तो उन्होंने कहा कि सुनाओ या आका या रसूल अल्लाह, सुनाओ। तो नबी मुकर्रम सरकार दो आलम ने फरमाया कि चाचा जी जब मैं अपने माँ के पेट में था ना तो आसमान पे अल्लाह पाक जो लोहे महफूज पे कलम से कोई चीज़ तहरीर फरमाता था तो वो कलम की जो लिखने की आवाज़ थी वो मैं अपने माँ के पेट में वो आवाज़ भी सुनता था।
तो इतनी बड़ी शान, ये सुनने तिरमिज़ी में ये वाक़या कोट की है। तो उसके बाद नबी पाक सरकार के जो वाक़या की तरह मैं आ रहा हूँ, तो हज़रत अब्बास इब्ने मुतलब रज़ी अल्लाह ताला एक दिन ख्वाब देखते हैं। तो कहते हैं मेरे भाई अबू लाब, तू गया तो कुफर की हालत में था, तो तकरीबन अबू लाब को दुनिया से रुखसत हुए 1 साल या 2 साल हो चुके थे, तो बता अल्लाह पाक ने तेरे साथ क्या मामला किया था। तो उसने कहा यार मामला तो बहुत गड़बड़ है, दिन रात दोज़ख का अजाब है, आग ऊपर नीचे दाएं बाएं सब आग ही आग है, तो मैं सख्त मुश्किल में होता हूँ। लेकिन एक बात है कि जिस दिन पीर वाले दिन नबी पाक सरकार के बारे में वो कहते हैं कि जिन नबी पाक पैदा हुए, तो मैंने सुहैबा को 2 उंगलियों से जैसे कहा था ना कि जा मैंने तुम्हें आज़ाद किया, तो पीर वाले दिन मेरे ऊपर अजाब रोक दिया जाता है और वो 2 उंगलियों से ठंडा पानी आता है। तो वो दोज़ख की आग की जो प्यास मुझे लगती है ना, वो मैं ये 2 उंगलियों से जो पानी टपकता है वो पीता हूँ, तो मुझे प्यास बुझ जाती। जो 6-7 दिन मेरी दोज़ख के अजाब से प्यास लगती वो मेरी बुझ जाती। तो ये देखो वो ऐसा अमल है ये कि अल्लाह पाक ने कुफर के ऊपर मरने वाले को, काफर को, किसी भी अमल का सवाब अजर नहीं देना, किसी भी अमल। लेकिन वो अबू लाब सख्त तरीन दुश्मन हुआ और कुफर की हालत में इस दुनिया से गया। लेकिन अल्लाह पाक को नबी मुकर्रम सरकार दो आलम से इतनी मोहब्बत है कि अबू लाब कह रहे हैं कि जो 2 उंगलियों से मैंने सुहैबा को इशारा किया था ना, तो वो 2 उंगलियों से पानी टपकता है। तो अल्लाह वालों, जब एक ना ईमान लाने वाला जो आदमी जिसने ईमान नहीं लाया, उसने भी नबी मुकर्रम सरकार दो आलम को सुहैबा को भतीजा समझ के तो सुहैबा को आज़ाद किया, खुशी का इजहार किया कि सुहैबा को अपनी खादमा को आज़ाद कर दिया। उसको भी अल्लाह ये अजर दे रहा है कि उस दिन आज़ाब अल्लाह की तरफ से उसके ऊपर मौकूफ होता है और उंगलियों से पानी टपकता वही पी के वो तो सैराब होते हैं। जो दोज़ख की सख्ती है, दोज़ख की आग से जो प्यास 6-7 दिन लगती है, उन्हीं से वो प्यास बुझाते हैं। तो अगर काफर को नबी पाक की खुशी मनाने पे अगर अल्लाह अजर देता है, तो इसके ऊपर ये बात तसव्वुर करो कि अगर अहले ईमान नबी का उम्मती मोहब्बत से ईमान में होते हुए, नबी का उम्मती होते हुए नबी की वलादत के ऊपर खुशी मनाता है, तो उसका अजर क्यों नहीं मिलेगा? सबको अजर मिलेगा। मिलाद शरीफ जो है इसका अजर मिलता है, बेतहाशा मिलता है। मरवियाते जो अमीर माविया रजी अल्लाह ताला वो है, सुनने नसाई में है, इमाम बेहकी ने शोबल अमान में बहुत सारी हदीसों में लिखा कि एक बार नबी मुकर्रम सरकार दो आलम मस्जिद में आए तो सहाबा का एक ग्रुप बैठा हुआ था। तो आपने फरमाया कि मन जालसकुम, आप यहाँ क्यों बैठे हो? तो उन्होंने कहा कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह पाक ने आपको नेमत के तौर पे हमें दिया, हम आपके आने की खुशी मना रहे हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करें कि उसने हमें ये नेमत दी। तो अल्लाह पाक ने भी फरमाया कि मैंने बहुत सारी नेमतें दी हैं, तज़किरा नहीं किया, लेकिन खसूसी तौर पे अल्लाह पाक ने तज़किरा किया कि अहले ईमान, मैंने आपको अपना प्यारा हबीब दे के आपके ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया। तो अल्लाह के एहसान का, अल्लाह की रहमत का, अल्लाह के फजल का ये खुशी मनाना, जश्न मनाना, ये सूरत यूनुस 58 नंबर आयत है। कुल बफज़लिल्लाहि बिरहमतिही फबिज़ालिका फलियफ़रहू फ़हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन, कि ए लोगो अल्लाह के फजल और रहमत करम पे खुशी मनाओ, जश्न मनाओ। फलियफ़रहू, जश्न मनाओ, और इस जश्न पे जो आप खर्च करोगे वो दुनिया जान के जमा करने से ज्यादा बेहतर है, मुझे ज्यादा अजीज है। तो जो नबी पाक के वक़्त में बैठे हुए थे सहाबा कराम, तो नबी पाक सरकार ने फरमाया कि आप बैठे हो, कसम उठाओ कि आप मेरी वलादत की खुशी में, मेरे नबी होने की खुशी में और अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह पाक ने मुझे आपको अता किया। तो उन्होंने कसम उठाई, हलफ उठाया कि हम आपकी वलादत का शुक्र अल्लाह से कर रहे हैं कि अल्लाह पाक ने हमें आपको अता किया नबी मुकर्रम। तो नबी पाक सरकार ने फरमाया कसम लेने का और कोई नहीं है जो आज सिर्फ मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी अभी हजरत जबरील अमी आए, उन्होंने आके मुझे बताया कि मेरे हबीब प्यारे, जो साहबा मस्जिद में तशरीफ फरमा है और तेरे
वलादत की खुशी मना रहे हैं कि अल्लाह पाक ने हमें ये प्यारा नबी दिया है, तो अल्लाह पाक अर्शों पे उस चीज पे फख्र कर रहा है, खुशी महसूस कर रहा है। तो फख्र तो खुशी पे ही महसूस किया जाता है, गम के ऊपर फख्र तो नहीं किया जाता। तो जब अल्लाह खुशी मना रहा है तो हम भी खुशी मनाएं। मिलाद शरीफ है क्यों, मतलब हम इतनी लंबी चौड़ी बातें करते हैं। फूल का हो तज़किरा तो कभी जो बुलबुल वो दलील नहीं मांगता, और हो शमा रोशन तो परवाना कभी दलील नहीं मांगता। तो आशिक भी अपने मुहिब की बात और मोहब्बत की तो कभी वो दलीलें नहीं मांगता। इसमें लंबी चौड़ी बात हो सकती है, लेकिन मैं इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। अल्लाह पाक आपको हक सुनने की, मुझे हक कहने की अल्लाह पाक तौफीक दे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। दरूद पाक भी पढ़ा करो, सलाम भी पढ़ा करो। अल्लाह पाक आपका दरूद सलाम कबूल करे। अल्लाह आपका ईद मिलादुन नबी पे जो खर्च किया वो भी कबूल करे। इस खुशी को भी नेकी बना के अजर इसका अता करे। इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। वाखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अफजल मुरसलीन सैयदुल मुरसलीन नबी अल्लाह व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल आलमीन।